Hello students, it's the first video of this topic maxima and minima. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से मिलता है और ये टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ऐसा लोग बोलते हैं ये टफ़ है, बच्चे बोलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको फॉलो करेंगे, अच्छे तरीके से वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। इसको आप ये डायग्राम देखिए, आप ये डायग्राम देख रहे हैं। मैं इस फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ए जो डायग्राम है। तो सपोज़ आप जो ए देख रहे हैं, ग्राफ है, किसका ग्राफ है? सपोज़ एफ ये फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। ओके, फंक्शन है, डिफाइंड है, ये ग्राफ आप देख रहे हैं इस तरीके से बन रहा है। तो आप इसमें जब इस पूरे ग्राफ को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पॉइंट सी पे आपको हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। पॉइंट सी पे आपको हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। मीन्स देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई, मतलब जो इंटरवल है उसी में है, मतलब इंटरवल मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है सपोज, तो इसमें कोई पॉइंट सी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एफ सी जो है, एफ सी, क्योंकि सी पे हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये जो एफ सी है ये क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये इसकी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल, ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा देख के ग्राफ को कि भाई ये हाईएस्ट पॉइंट है इसलिए मैक्सिमम हो गया। अब इस ग्राफ को आप देखिए, सी वाले की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सी में इस तरीके से ग्राफ बना है तो आप देखेंगे कि इसमें सी पॉइंट, आप देखिए सी पॉइंट पे आपको जो एफ सी वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिल रही है? मिनिमम वैल्यू मिल रही है, सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि सबसे लोएस्ट पार्ट जो है वो इस तरीके से ठीक है। और इतनी चीज़ जब आप देख लेंगे तो आप देखिए, और इस ग्राफ की बात अगर हम कर लें, बी ग्राफ को देखिए, तो इसमें अगर ये इंटरवल दिया हुआ है तो अब ये इस पर डिपेंड करता है कि ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तब हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है ना। इसकी बात हम लोग बाद में थोड़ा सा करेंगे। अभी पहले आप देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू एफ सी है और इसमें मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है सी पॉइंट पर, ठीक है, एफ सी। क्लियर? अभी तक क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, इन दोनों ग्राफ को आपने देखा तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है? एक डेफिनीशन मिलती है। डेफिनीशन कैसे आप लिखते हैं वो देखिए एक बार। तो ये डेफिनीशन आपको मिलती है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, देन एफ इज सेट टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू इन आई, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी आई सच दैट एफ सी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ एक्स। ये देखिए, एफ सी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। मतलब वो ये कह रहा है, जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी, मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट इसमें अब हो, जैसे आप इसमें देखेंगे, इसमें कोई भी आप पॉइंट ले लें, जैसे ये पॉइंट मान लीजिए, इधर एक पॉइंट है नाइबरहुड में, इसके नाइबरहुड में एक पॉइंट है, तो इन सभी पॉइंट से जब आप कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू जो है मैक्सिमम आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू, ठीक है ना। ये डेफिनेशन में कह रहा है, ठीक है। तो क्या बोलता है? एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, एफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। पॉइंट सी को क्या बोलेंगे? पॉइंट सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सी जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। इन सब चीज़ों को आप दिमाग में फीड कर लीजिए। ये जो सी पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ओके, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। और एफ सी क्या है? एफ सी इज ए मैक्सिमम वैल्यू, ओके, मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है, सी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है, और एफ सी क्या है? उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। सेम चीज़ इधर देख लीजिए। अब अगर मैं ये 2 पॉइंट और ले लेता हूँ इसके नाइबरहुड में, तो आप देखिए इन पॉइंट से अगर आप कंपेयर करेंगे इसको, तो आपको ये सबसे कम इसकी वैल्यू मिलेगी एफ सी की। तो ये मिनिमम के लिए हो गया। एफ
is said to have minimum value in I if there exists C in such a way fc is less than equal to fx। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? अब देखिए मिनिमम वैल्यू जो मैक्सिमम के लिए था वही मिनिमम के लिए हो गया। अब देखिए f is said to have an extreme value in I if there exists a point C in such fc is neither maximum value nor minimum value। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू की बात हो रही है, तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए अभी जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो C जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा और एक्सट्रीम वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, FC हो जाएगी। अगर आप मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तब। अब देखिए इसको और हम आगे जो है डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ज़रा आप इस ग्राफ को ज़रा एक बार देखिए, तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। जैसे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा A, B, C और D। ठीक है, ABCD आप पॉइंट है। तो ABCD पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन चेंजेस इट्स नेचर। ठीक है ना, फ्रॉम इधर देखिए डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग एंड एट पॉइंट B increasing to decreasing at point C decreasing to increasing। ओके, और पॉइंट D पे क्या हो रहा है, increasing to decreasing। नेचर चेंज हो रहा है ना, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपल, आप इसको ये देखिए, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ABCD, ये A B C और D पॉइंट पे जो ग्राफ है, ये जो पॉइंट है देखिए, इस पे ग्राफ का जो है नेचर चेंज हो रहा है। मतलब अगर इंक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग हो जा रहा है और डिक्रीजिंग हो रहा है तो इंक्रीजिंग हो जा रहा है। मतलब अगर मैं इसको ये बोलूँ कि ये एक तरीके की माउंटेन है, तो इसमें क्या हो रहा है, माउंटेन जो है इसमें क्या है, कोई हिल है, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे ये जो है पीक पॉइंट्स हैं और ये वैली, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और अब क्या होगा, इसमें जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, जैसे पॉइंट बी को देखिए और पॉइंट सी को देखिए, ध्यान से देखिए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को आप देखिए। तो पॉइंट बी और सी, इसमें नेचर ये चेंज हो रहा है इसका, देखिए ये इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, और इधर देखिए इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। ये पॉइंट जो है ये आपके जो है मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, अगर मैं मैक्सिमा बोलता हूँ तो इसका मतलब हो गया लोकल मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर मैं मिनिमा बोलता हूँ, देखिए ए और सी क्या होंगे, लोकल मिनिमा। तो आपको मैं ये चीज़ थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का क्या मतलब। जैसे ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं एक से ज़्यादा आपको जो है मैक्सिमा मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई छोटे छोटे नेता होते हैं मोहल्ले में, तो एक मोहल्ले का नेता बी है और एक का डी है। अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा कंसिडर करूं, सपोज़ मैं ये हिस्सा कंसिडर करता हूं इतना, तो येलो वाले के बीच में देखिए इतना हिस्सा अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखेंगे इसमें नाइबरहुड में अगर मैं कितने भी पॉइंट्स ले लूँ तो इनमें सबसे ज़्यादा बी का जो है हाइट है, तो बी इन सब में मैक्सिमम है, मतलब बी का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये लोकल लेवल का लीडर हो गया, ठीक है ना। ऐसे अगर डी पे आप आ जाएंगे तो डी में अगर आप नाइबरहुड में पॉइंट्स लेंगे तो आप देखेंगे कि डी का प्रभाव ज़्यादा है, तो ये डी जो है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है किसी एक इंटरवल में। इसका मतलब बी डी इस तरीके से और भी आ सकते हैं आगे कई सारे पॉइंट, तो ये सारे क्या बोले जाते हैं, लोकल मैक्सिमा। और इसी तरीके से सेम ए और सी की जब आप बात करेंगे तो ये कैसे हैं, लोकल मिनिमा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बता दिया हर मोहल्ले में एक नेता है, तो इस तरीके से बी डी इस तरीके से आपको मिल गए। लेकिन ग्लोबली एक जो है कोई बड़ा नेता होगा इन सब में से, तो वो उसको हम फिर मैक्सिमा बोलेंगे। लोकल मैक्सिमा में से एक मिलेगा हमें बड़ा, वो होगा ग्लोबली फाइनली जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो मैक्सिमा होगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, अगर मैं मैक्सिमा लिखता हूँ मिनिमा लिखता हूँ, इसका मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज़ आपको अभी तक तो क्लियर हो गई ना। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर रिफर्ड
टू एज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए एक डेफिनीशन अब हम लेते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनीशन से अब हम जो चीज़ हमने पहले पढ़ी थी उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए डेफिनीशन ये है कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड लेट सी बी एनी इंटीरियर पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, देन सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा if there exists h is greater than 0 such that fc is greater than equal to fx for all x in c minus h c plus h। मतलब सिंपल सी बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वो अब इन्होंने डेफिनीशन के हिसाब से कही है। मतलब कैसे, देखिए ये वाले ग्राफ में आप आ जाइए एक बार। तो देखिए जैसे ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना, तो ये पॉइंट है, सपोज ये c है, इस पॉइंट को आप क्या लिखेंगे, ये पॉइंट हो गया c माइनस एच और ये पॉइंट क्या हो गया c प्लस एच, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट से जब आप देख रहे हैं तो ये वैल्यू आपको कैसी मिल रही है, इन दोनों वैल्यूज आपको ज़्यादा मिल रही है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ सी की वैल्यू जो है, एफ सी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स आ रही है। ये डेफिनेशन है, ठीक है, c माइनस एच से और c प्लस एच से। उसके नाइबरहुड में जो पॉइंट्स हैं, नाइबरिंग पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं, कम वैल्यू दे रहे हैं। तो एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, इस तरीके से हो गया। अब जो दूसरी डेफिनेशन है, जो मिनिमा के लिए डेफिनेशन है, उस पे आ जाइए। तो मिनिमा के लिए जो डेफिनेशन है वो देखिए सेम, जब जो मैक्सिमा के लिए डेफिनेशन है वही मिनिमा के लिए हो जाएगा। मिनिमम के लिए देखिए सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ देयर एग्जिस्ट एच इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एक्स सी माइनस एच सी प्लस एच। ये सारी चीज़ें अच्छे से हम रिपीट कर रहे हैं जिससे कि आपको इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए ये हम लोग कर चुके थे, शुरुआत हम लोगों ने यहीं से की थी। तो ये देखिए ये एक पॉइंट है एफ सी, ठीक है ना, तो ये पॉइंट है, तो ये जो हो गया सी माइनस एच हो गया, ये वाला सी माइनस एच, और ये पॉइंट क्या है सी प्लस एच। तो आप देखिए इनसे जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एफ सी जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, इन द इंटरवल। तो आपको ये पता चल गया ना, ये मिनिमम मतलब लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, नाइबरहुड से ढूंढते हैं। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सपोज बी कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, तो हमने क्या किया, इसके नाइबरहुड में हम कोई पॉइंट ले लें, इधर देखिए इसके नाइबरहुड में पॉइंट ले लें, तो आपको ये पता चल जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमा हो गया। ऐसे हम डी के लिए करेंगे तो नाइबरहुड में हम पॉइंट्स लेंगे तो हमें पता चलेगा कि डी के लिए जो है, डी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, डी पॉइंट की, मतलब इसमें जो है एफ सी जो है ग्रेटर देन है एफ एक्स इन द इंटरवल। ओके, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, लोकल मैक्सिमा के और लोकल मिनिमा के, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ज्योमेट्रिकली आप इसको देखें, तो ज्योमेट्रिकली जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, इनको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए आप यहाँ देखिए ये फंक्शन जो है, मैं पहले बात कर लेता हूँ, चलिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 है। एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब कितना होता है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। भाई डेरिवेटिव की बात हो रही ना, डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव 0 है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्सिस है, ये देखिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये मिल रहा है ना, एफ डैश सी इक्वल टू 0 आपको मिल रहा है। तो इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले जो फंक्शन आपका था वो क्या था, इंक्रीजिंग था। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसके बाद जो ग्राफ आप आ रहा है इसे देखिए, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपका ग्राफ मिल रहा है इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो क्या होगा इसमें, आप देखिए अब पॉइंट सी से जो है चेंज हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स पहले ग्रेटर देन 0 था, उसके बाद एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया। और इसमें आप देखिए पॉइंट सी सेकेंड वाले ग्राफ में, तो एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 था, पहले डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हुआ ग्राफ, ठीक है। अब देखिए वो क्या कहना चाहता है, फिर से आप डेफिनेशन के थ्रू देख लीजिए, एक्स इक्वल टू सी जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है फॉर एफ, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है।
ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है एफ डैश सी। एक मिनट में इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए ये क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। क्यों लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, आप इसमें देखिए सी के अराउंड में फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इन द इंटरवल सी माइनस एच टू सी। मतलब अगर ये पॉइंट सी है तो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ सी माइनस एच और इधर मैं पॉइंट ले लेता हूँ सी प्लस एच, तो सी माइनस एच से सी तक आप ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, सी से सी प्लस एच में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट किसका हो गया, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, लोकल मैक्सिमा का। और एक बात और है, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डी बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का रेट चेंज हो रहा है, उसको हम देखते हैं डी बाई डी एक्स से, ठीक है। और इस पॉइंट पे आके क्या होता है, डी बाई डी एक्स जो है जीरो जब आता है, तो ये पॉइंट जो होगा, इसी पॉइंट पे ये डिसाइड होगा कि जो रेट ऑफ चेंज आपका जो आ रहा है, इस पॉइंट से ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि एफ डैश एक्स आपका या एफ डैश सी जीरो हो गया तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट, मतलब इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट है, देखिए ये टर्न हो रहा है ना ग्राफ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये ग्राफ ऐसे गया और फिर देखिए ये टर्न कर गया, ठीक है ना, तो ये टर्निंग पॉइंट भी इसको इसलिए बोलते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ ये मेरे पास एक ग्राफ है और ये देखिए इस तरीके से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और ये आपका ओरिजिन है, ओके। तो सपोज़ ये ग्राफ मैं कोई इस तरीके से ग्राफ लेता हूँ, ये ग्राफ मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये ग्राफ है, और ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो अगर मैं इस पे बात करता हूँ जीरो पे, ठीक है, यहाँ आप अगर देखेंगे तो एफ डैश एक्स की मैं बात करता हूँ, तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो 3x स्क्वायर, तो आप एफ डैश एक्स को जब जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू भी जीरो आएगी। मतलब ये पॉइंट आप देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को आप देखिए, इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे ग्राफ के लिए आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जब कंडीशन कभी आती है, ठीक है ना, इस तरीके की कंडीशन जब आती है तो क्या होता है, इस तरीके की कंडीशन जब आती है तो ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस है, ठीक है। मतलब एफ डैश सी इक्वल टू जीरो और एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। और इस पॉइंट जिसपे हम ये निकालते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रख के, इनको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये जितनी भी आप वर्ड सुन रहे हैं तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। टर्निंग पॉइंट ये था, अब हमें क्या मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो रखने से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके का जब आपको मिलता है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पता करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है वो मैं आपको जो है एक बार बताता हूँ, ठीक है। आप इसको देखिए, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है, अभी जो हमने एक ग्राफ से कुछ देखा था उसकी हेल्प से हमने लिया, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देख लीजिए फिर से, पहले इसका साइन क्या था, अगर मैं इसको एक बार आपको बता दूं, देखिए इसका पहले साइन क्या था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव था, और उसके बाद ये नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो क्या होता है, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और इधर देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो क्या होता है, मिनिमा, ओके। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज हम देख रहे हैं, ठीक है ना,
तो देखिए अब आपकी क्या बात हुई, इधर देखिए तो कह रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव x इंक्रीजेस थ्रू c if f dash x greater than 0 at every point sufficiently close to and to the left c, f dash x less than 0 at every point sufficiently close to and to right of c when point is local maxima। देखिए ये बात अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। ये इसके बात कर रहा है c माइनस एस से c तक, जहाँ भी आप वैल्यू लेंगे c माइनस एस से लेकर c तक कोई भी वैल्यू आप रखते जाएंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और c से लेकर c प्लस एस तक जब वैल्यू आप लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। डेरिवेटिव में जब हम वैल्यू रखेंगे तब की बात हो रही है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लस से अगर माइनस हो रहा है तो क्या होता है, मैक्सिमा, और माइनस से प्लस जब हो रहा है तो क्या होता है, मिनिमा। ठीक है, तो देखिए जब आपने इसकी बात, इसमें देखिए एफ डैश एक्स चेंजेस साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा सिर्फ इसी को हाईलाइट कर लीजिए, बस आपका हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या है, ये मैक्सिमा है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया। ओके, अब देखिए इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन, तब क्या होगा भाई, तो इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लिख लीजिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो सी जो पॉइंट होगा वो ना मैक्सिमा का पॉइंट होगा ना मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है ना, समझ गए आप। तो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है मिनिमा, और इसमें जो है जब साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, डज नॉट चेंज साइन एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है, सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसीलिए था कि हमने क्या किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो लिया, जीरो पे है एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए इसको और अच्छे से आप समझ लीजिए, इसमें आप क्या करेंगे, अगर वैल्यू जीरो से पहले की वैल्यू लेते हैं, जीरो के बाद की वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलता है, इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है तो क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का होगा। अब देखिए एक चीज़ और आप सीख लीजिए, आपको इससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, तो एक ग्राफ में मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत सारे आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकते हैं जिनको हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें आपने क्या किया, एफ सपोज C1 एक पॉइंट है, C2 एक पॉइंट है, C3 एक पॉइंट है, एक C4 पॉइंट है। इसमें आप 4 पॉइंट देख सकते हैं, C1 C2 C3 C4। ठीक है ना, तो ये 4 पॉइंट जब आपने देखे तो आपको ये मिलेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये प्लस था, ग्रेटर देन जीरो है प्लस, और ये माइनस, प्लस के बाद माइनस हुआ, इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, मैक्सिमा हुआ, लोकल मैक्सिमा, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ये देखिए आ गया। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ C2, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये साइन आप देख रहे हैं माइनस का था, अब ये क्या हो गया, एफ डैश C2, ये देखिए ये साइन पहले माइनस का था, अब ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो यहाँ आ गया, प्लस हो गया, माइनस और प्लस के बीच में है, ये माइनस और प्लस के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये मिनिमा का पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमा का पॉइंट था, और ये किसका हो गया, मिनिमा का पॉइंट हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे आ जाइए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, C3 को, इस पॉइंट को C3 को बहुत अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्राफ ऐसे गया और एकदम ऐसे आ गया, मतलब ये शार्प टर्न है, शार्प टर्न है। इधर देखिए ये शार्प टर्न नहीं था, यहाँ देखिए इस तरीके से ऐसे गया, यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से ऐसे गया। मतलब जो शार्प टर्न होता है, शार्प टर्न का मतलब होता है जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे मैंने आपको सिखाया था, ये आप देखिए सपोज मैं अगर मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊँ, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है, मॉड एक्स ग्राफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए आप शार्प टर्न आपको मिल रहा है इधर। ठीक है ना, तो ये देखिए एक शार्प टर्न में तो पॉइंट जो है नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और पॉइंट किसका है, मैक्सिमा का है। ठीक है, मैक्सिमा का मिल रहा है आपको पॉइंट। ठीक है, पॉजिटिव, ये देखिए ये पॉजिटिव था और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव
क्लियर। अब इस पॉइंट की और बात कर लेते हैं, C4 को ध्यान से देखिए, C4 ये पॉइंट है C4, देखिए ये पॉइंट में भी वही हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, शार्प टर्न है, शार्प टर्न है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस था, इधर इधर प्लस है, शार्प टर्न है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये पॉइंट किसका हो जाएगा, मिनिमा का, क्योंकि माइनस से ये प्लस हो रहा है, ठीक है ना, नॉन डिफरेंशिएबल है, पॉइंट लोकल मिनिमा का हो गया। क्लियर, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ओके, तो आपको पता है जब हम मैक्सिमा या मिनिमा चेक करेंगे तो हम क्या है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3। ओके, क्या बोलता है, अब क्वेश्चन को फिर से देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स और लोकल मैक्सिमा। मैंने आपको बताया था मैक्सिमा और मिनिमा कई हो सकते हैं एक फंक्शन में, तो वो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होते हैं, ठीक है ना। जब मैं मैक्सिमा मिनिमा बोलता हूँ इसका मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए इस फंक्शन में कितने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, पहले एफ डैश एक्स आप 0 कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। तो एफ डैश एक्स 0 कैसे होगा, देखिए ज़रा, जब आप ऐसे रखेंगे -3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी +1 एंड -1, दो वैल्यूज़ आपके पास आई। तो देखिए पहले हम +1 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है, +1 के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो +1 के लिए जब आप चेक करेंगे तो अच्छा एक मिनट, एक चीज़ हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हों, मैं समझता हूँ, हो सकता है आप यहाँ कंफ्यूज हुए हों। देखिए इस क्वेश्चन में आप बहुत चांस है कि आप कंफ्यूज हुए होंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ एक्स क्यूब के ग्राफ की। मैंने यहाँ कहा था एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट नहीं है। तो आप इसलिए कंफ्यूज हुए होंगे तो क्योंकि आप एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब देख रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे अरे यहाँ तो इधर मैं पॉइंट लेता हूँ, इधर मैं पॉइंट लेता हूँ, हमेशा इंक्रीजिंग तो नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स का आप ग्राफ ड्रॉ करिए पहले। तो देखिए एफ डैश एक्स का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एफ डैश एक्स मतलब ये क्या है, एफ डैश 3x स्क्वायर लिखा है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है। मतलब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा ये, ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ y इक्वल टू 3x स्क्वायर का, तो इस तरीके, तो आप देखिए इसमें अगर आप फंक्शन लेते हैं हमेशा आपको ये फंक्शन कहीं से कहीं तक आप देख लीजिए डोमेन में तो आपको इंक्रीजिंग ही मिल रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ, साइन चेंज नहीं हुए। मतलब साइन जब चेंज होता है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, तब हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, साइन चेंज ही नहीं हो रहा कि हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपको पॉइंट मिला था एक्स इक्वल टू 0, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला था, ठीक है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तभी ये ज़रूरी होता है कि वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि अभी मुझे वो बात पकड़ में आई कि भाई आप हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो उसमें कि क्यों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैं बोल रहा हूँ जबकि एक्स क्यूब का ग्राफ जो है देख के। तो देखिए इसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा की जब बात हो रही है तो अब हम क्या करते हैं, आप एट एक्स इक्वल टू 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1। तो ज़रा ध्यान से आप देखिए तो आपको ये मिलेगा एक्स इक्वल टू 1, सपोज मैं इधर बना देता हूँ, चलिए ये क्या है, इधर है -1, इधर है 0, इधर है 1, ठीक है। तो अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ, सपोज मैं 1 ले लिया मैंने पहले, तो 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 से पहले क्या होगा 0.5 सपोज, और 1 के बाद क्या होगा 1.5। मतलब इतना दूर पॉइंट नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए बिल्कुल नेबरहुड में पॉइंट लेना चाहिए। देखिए तो एफ डैश एक्स की मैं बात करता हूँ, तो एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं 0.5 अगर इसमें पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर -3, मतलब ये क्या होगा 3/4 -3। तो आपको ये पता चल गया कि ये नेगेटिव साइन है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 मैंने लिया, 1.5 का क्या मतलब होता है भाई, 1.5, ठीक है ना, 1.5, 3/2, 3/2 का स्क्वायर -3। मतलब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि आप जब इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 27/4 -3। तो आप
इसको देखिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, मतलब माइनस से प्लस हो रहा है। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने ये वैल्यू आपको निकाल के दिखाई, अब मैंने एक ग्राफ और ड्रा कर दिया y इक्वल टू 3x² माइनस 3 का। तो देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, ये 1 जो पॉइंट है, ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 1 और -1, ठीक है ना। तो ये ग्राफ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ निगेटिव है और यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। मतलब निगेटिव मतलब एफ डैश एक्स जो है क्या है, यहाँ पे लेस देन 0 है, इधर क्या है, एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0, ठीक है। माइनस से प्लस हो रहा है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 क्या है, मिनिमा, ठीक है ना। क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब देखिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिल गया आपको। अब आप क्या करिए, मिनिमम वैल्यू भी निकाल लीजिए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो लोकल मिनिमम वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगी, एफ किस पॉइंट पे मिनिमा है, 1 पे है ना, तो हमने 1 रखा। किस में रखना पड़ेगा, फंक्शन में रखना पड़ेगा ना भाई। तो कितना हुआ, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गई। यानी कि लोकल मिनिमा जो है 1 पे है और मिनिमम वैल्यू जो है 1 है, ठीक है, दोनों चीज़ें 1 हो गई। अब देखिए इसी तरीके से हम आगे चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे, अब -1 पे चेक करेंगे। देखिए तो -1 पे x इक्वल टू -1 पे आपने चेक किया, तो एफ डैश, तो आप इसको जब चेक करेंगे तो इसमें देखिए इसके 1 के -1, मैंने अभी अभी आपको बताया था, जैसे -1 है तो -1 के पहले वैल्यू क्या आएगी, तो -1 के बाद वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी -1 के बाद। और इससे पहले की वैल्यू क्या होगी, -1 के पहले आप -2, इतना दूर लेना नहीं चाहिए लेकिन चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, इतनी दूर वैल्यू वैसे लेना। देखिए मैं कोई छोटी वैल्यू लेता हूँ, क्या छोटी, सपोज मैंने ले लिया इसके राइट साइड में 0.9 ले लिया, -0.9, तो वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ -1.1, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या मिल रही है आपको, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो आप इससे ये डिसाइड करेंगे नेगेटिव। इधर देखिए ग्राफ को फिर से, मैं ग्राफ पे बहुत फोकस मैं इसीलिए करता हूँ कि आप लोग सीख लें। अब देखिए यहाँ वैल्यू देखिए, पहले क्या थी, पॉजिटिव थी, और +1 के बाद वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। पहले प्लस थी, एफ डैश एक्स, इधर देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और इधर क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट किसका हो गया, मैक्सिमा हो गया। तो आप ये लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये मैंने सॉल्व करके पूरा इसलिए नहीं दिखाया, सॉल्व तो आप कर लेंगे ना, ठीक है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू की बात भी कर लेते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, f -1, फंक्शन वैल्यू रखिए, -1 का क्यूब -3 -1 +3, तो ये कितना आ गया, -1 +3 +3, यानी कि ये कितना आ गया, 6 -1 यानी 5। तो जो वैल्यू की बात हो रही थी वो क्या हो गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5, और किस पॉइंट पे है, x इक्वल टू -1 पे। अब तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है ना। वैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत सिंपल है, उसमें क्या करना पड़ता है, हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। मतलब प्रोसीजर में बताता हूँ आपको। फर्स्ट आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स आपने फाइंड किया, एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 0 रखने से क्या मिलेगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हम एफ डबल डैश जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको चेक करेंगे। तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये वैल्यू जो होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, या ये वैल्यू लेस देन 0 होगी।
अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमा हुआ, और अगर लेस देन 0 आती है तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर एफ डबल डैश सी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तब क्या होगा, तब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे फिर से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार इसमें देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 आपने रखा, फिर एफ डबल डैश सी लेस देन 0, ठीक है ना। ये किसका केस है, मैक्सिमा का, और एफ सी जो है मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। लोकल मिनिमा में देखिए ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। अब कभी कभी ये चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है। पहले तो आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मतलब फंक्शन का रेट ऑफ चेंज हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब आप डी वाई बाई डी एक्स का डी अपॉन डी एक्स करेंगे, मतलब अब आप जो डेरिवेटिव था उसका रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ रही है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है बहुत ही आसान टेस्ट होता है, इसलिए इसमें जो है आपको कतई भी जो है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। पहले तो फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा ठीक है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, एफ एक्स। इस तरीके के क्वेश्चंस में बहुत अच्छा रहता है अगर आप ग्राफ बनाना सीख लें। तो देखिए ये ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है ना, लेकिन ये मॉड एक्स का ग्राफ नहीं है, इसमें लिखा है 3 प्लस मॉड एक्स। 3 प्लस मॉड एक्स का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ शिफ्टिंग से ऐसे बन जाएगा। इस ग्राफ को आपने शिफ्ट कर दिया और ये ग्राफ 1 2 3 5 1 इस तरीके से भी बनेगा। तो ये 3 पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। क्लियर, ये ग्राफ आपका बन गया। तो देखिए इस ग्राफ को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसा ग्राफ है। पहले तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। एक बात, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल है, और आपको अगर सेकंड डेरिवेटिव से इसको पता करना है तो बात ही ख़त्म हो गई। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें लग ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं हम, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अगर हम कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो गया, ठीक है ना। क्लियर, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया क्योंकि ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये कॉर्नर बन रहा है और आपको पता है कॉर्नर पॉइंट्स जो है जब ग्राफ में आते हैं तो उसमें वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जीरो क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका, ठीक है ना। जीरो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं इसको। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या किया, लेफ्ट ऑफ जीरो चेक कर रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट ऑफ जीरो पर आप क्या देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, ये जो येलो वाली लाइन जो है ये क्या हो जाएगी, 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें जब आप एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स मैं ज़रा करता हूँ, तो एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा, एफ डैश एक्स आपका आएगा -1। तो -1 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 है। एक बात हो गई। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे जाइए ज़रा, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, देखिए ये वाली लाइन, ये क्या है, 3 प्लस एक्स है। इधर आप देखेंगे तो ये 3 प्लस एक्स है। राइट साइड ऑफ द, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, मतलब ओरिजिन जो 0 है उसके, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में चेक करना पड़ता है ना फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो आप जब लिखेंगे तो एफ एक्स आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या आएगा, 3 प्लस एक्स। तो एफ डैश एक्स आपका क्या है, 1। 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। साइन चेंज हो रहा है, यस साइन चेंज हो रहा है। इधर साइन क्या था, इधर साइन था नेगेटिव और इधर हो गया पॉजिटिव। तो साइन जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, मिनिमा, ठीक है ना, मिनिमा है। तो ये क्या है, मिनिमा है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आपने क्या किया, आपको ये लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ
लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ओके, ऑफ एफ फंक्शन का ये आपको लोकल मिनिमा मिल गया। और लोकल मिनिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आपको पता है कैसे निकालेंगे, F0 आप किस में पुट करेंगे, फंक्शन में, फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या होगा, मॉड 0 की वैल्यू 0 आएगी तो 3, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जितना आपको हो सकता है थ्योरी में थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो, लेकिन अभी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ओके, थैंक यू।